सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन इस मंच के माध्यम से करते हैं और अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय श्री भानु का वर्मा, माननीय राज्यमंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम भारत सरकार से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प कलिका के माध्यम से और चितेरी गमछा के माध्यम से करें। चितेरी कला बुंदेलखंड की वो कला जो कि 16वीं शताब्दी से चली आ रही है। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश माननीय श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगी कि माननीय का स्वागत पुष्प कलिका और चितेरी गमछा के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और श्री अनुराग शर्मा जी माननीय सांसद झांसी ललितपुर से निवेदन करूंगी कि श्री मानवेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत, अभिनंदन पुष्प कलिका और गमछा के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत संबोधन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ श्री रामतीर्थ सिंह जी माननीय महापौर नगर निगम झांसी को आमंत्रित करूंगी। भारत माता की, भारत माता की। आज शौर्य और बलिदान की इस भूमि पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं और समस्याओं से टकराने की क्षमता रखते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, सांसद झांसी ललितपुर श्री अनुराग शर्मा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सतीश द्विवेदी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री शंकरनाथ सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री मुकेश मिश्रा जी, श्री जमुना कुशवाहा जी, सदर विधायक लोकप्रिय सदर विधायक श्री रवि शर्मा जी, बबीना विधायक श्री राजीव सिंह पारीशाह जी, गरौठा विधायक श्री जवाहर सिंह राजपूत जी, मौलानीपुर विधायक डॉक्टर अश्विनी आर्य जी, सदस्य विधान परिषद श्रीमती रमा निरंजन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, नगर निगम संयोजक श्री हरिदमन सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री रामकिशोर साहू जी, श्री अशोक राजपूत जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी एवं सभा में उपस्थित प्रबुद्धजन, ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति, माननीय पार्षदगण और मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के आदरणीय बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 में आपने जो एक मूक क्रांति की थी, जो वोट क्रांति की थी, जिसके कारण से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, और 2017 में आपने उस मूक क्रांति को दोहराया और उत्तर प्रदेश में आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अगर 2017 से पहले के 15 वर्ष के परिदृश्य की हम लोग परिकल्पना करें तो हैरान हो उठती है। इस 5 वर्षों के 5.5 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश भूख से मुक्त प्रदेश बना है। कोरोना जैसे समय में उत्तर प्रदेश में 2 समय का डबल डोज राशन देकर के कोई व्यक्ति भूखा न सोए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निश्चित किया था। ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः हृदय से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान के मामले में नंबर 1 बना है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश के मामले में पूरी दुनिया से निवेश को आकर्षण कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति के कारण से ऐसा हुआ है। 5.5 वर्ष पूर्व ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आपके कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में नगर विकास विभाग के द्वारा शहरी विकास के क्षेत्र में बहुत बड़े-बड़े कदम
उठाए गए, बड़े बड़े कार्य किए गए हैं और कैसे शहरी लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, स्वच्छता सर्वेक्षण हो या उत्तर प्रदेश के निकायों में ईज ऑफ लिविंग, रहन सहन के स्तर को उठाने का कार्य हो, पार्क हो, सड़क हो, स्ट्रीट लाइट हो, इन सारे इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट सिटी के माध्यम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हुए, जिसमें तारामंडल, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम, किले का सुंदरीकरण, फसाड लाइट और लाइट एंड साउंड शो आदि ये सारे कार्यक्रमों के आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से संपन्न हो चुके हैं। उन्हें पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसके बाद मैं उद्बोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय विधायक गरौठा, माननीय श्री जवाहरलाल राजपूत जी को। आज झांसी की नगरी में यशस्वी और कर्मठ और वास्तव में हम सबको रास्ता दिखाने वाले, उत्तर प्रदेश को बिल्कुल इस तरह से राम राज की ओर ले जाने वाले ऐसे आदरणीय योगीनाथ आदित्य जी मुख्यमंत्री जी का बारंबार स्वागत, अभिनंदन और मंच में बैठे हुए सभी का और क्षेत्र से आए हुए सभी बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। नगर विकास से संबंधित एक लघु फिल्म हम सबके मध्य है। माननीय से निवेदन है, कृपया अवलोकन कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रबंधन में उत्तर प्रदेश बन रहा है सुनहरी उम्मीदों का प्रदेश। इन दोनों का है ये सपना कि यूपी के शहरी क्षेत्र बने स्मार्ट और आत्मनिर्भर, चाहे पाइपलाइन से हो जल सप्लाई या फिर हो मेट्रो रेल सहित सीवर कनेक्शन, नलकूप, भूमिगत जलाशय, सीवरेज, हरित भूमि और पार्क संबंधी सुविधाएं हो यूपी के तमाम शहर बुनियादी सुविधाओं से लैस, नगरीय जल जीवन हो बेहतर। अमृत मिशन 1 के तहत पेयजल वितरण प्रणाली के लिए लक्ष्य 5,902 किलोमीटर से आगे बढ़कर 5,250 किलोमीटर तक पेयजल वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया गया, जबकि आपूर्ति के लिए 8 लाख घरों को कवर किया गया। वहीं सीवरेज का कार्य 2,178 किलोमीटर तक पूरा किया गया और इसके लिए 6,81,000 घरों को कवर किया गया। इससे हासिल अपार सफलता और उपलब्धियों में हमें और बेहतर कार्य करने को प्रोत्साहित किया। तभी तो अमृत 2.0 मिशन के तहत सभी नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति और अमृत शहरों में सीवरेज, पार्क, अमृत सरोवरों के निर्माण आदि के लिए भारत सरकार की ओर से 32,000 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई। इसके लिए पहले चरण के तहत भारत सरकार की ओर से 8,200 करोड़ रुपए की 105 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीब, बेघर और कम आय वर्ग वाले लोगों को मिला पक्का मकान। आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों के खाते में 27,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के बीच 1,101.24 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण किया गया। शहरों के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से सभी स्मार्ट सिटी शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कार्यान्वयन माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनव प्रयास से
केंद्र द्वारा निर्धारित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 7 नगर निगमों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना प्रारंभ। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के द्वारा भी कई शानदार उपलब्धियां हासिल हुई। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में कुल 8,99,634 शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों में 69,381 शौचालयों की सीट का निर्माण किया गया। सभी वार्ड में डोर टू डोर कनेक्शन के लिए वाहन चलाए जा रहे हैं। एनसीएबी सिटीज में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की व्यवस्था की गई है। 20 गंगा टाउन में एक कारगर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए 8,510 टीपीडी की क्षमता वाली प्लांट स्थापित की गई है। आगरा में पीपीपी मॉडल की मदद से 280 करोड़ रुपए की वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना की गई है। सभी प्रकार के त्योहारों को जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मनाने पर जोर दिया जा रहा है। सबका जीवन हो रहा है आसान, हर चेहरे पर खिल रही है मुस्कान। डबल इंजन की है सरकार, यूपी है प्रगति के रथ पर सवार, उत्तर प्रदेश कर रहा है कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं संबोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ माननीय विधायक सदर झांसी माननीय श्री पर मैं आप सबकी ओर से, जिनकी उपस्थिति यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से है उनकी ओर से, और जो घर पर बैठकर के इस आयोजन उत्सव को देख रहे हैं उनकी ओर से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस धरा पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से जब से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को दिशा देना शुरू किया है, तब से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की आजादी के बाद ये उपेक्षित बुंदेलखंड, जिसकी चिंता उत्तर प्रदेश की सरकारें कम किया करती थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व ने बुंदेलखंड में तरक्की की नई दिशा को दिया है। संपूर्ण बुंदेलखंड की वो समस्याएं, बुंदेलखंड की बेरोजगारी, उन सब का निराकरण कहीं ना कहीं 17 के बाद सरकार ने करने का काम किया है। आज मैं झांसी, जिसे एक तरीके से बुंदेलखंड की राजधानी भी लोग कहते हैं, मैं इस राजधानी से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कृपा दृष्टि आपने बुंदेलखंड के जन जन पर की है, उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए की है, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए की है, यहाँ के कृषकों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए की है, यहाँ की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए की है, उसकी ओर से भी मैं संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमको बड़े बड़े एक्सप्रेस वे देकर के जहां एक और बुंदेलखंड की गति को बढ़ाने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से बुंदेलखंड में रोजगार के माध्यम और ज्यादा कैसे उपलब्ध हो, इसकी भी चिंता की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि निर्देश पीछे से कि समय कम दिया गया, लेकिन मैं पूरे झांसी के जनमानस की ओर से, यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते से, इन सबका प्रतिनिधि होने के नाते से आपको चरण प्रणाम, चरण छूकर के प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है।
औद्योगिक विकास से संबंधित एक लघु फिल्म है। माननीय से निवेदन करूंगी कि कृपया अवलोकन कर हमें अनुग्रहित करें। श्री राम की जन्मभूमि अब चहुर विकास की धरती, श्री कृष्ण की महान भूमि, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि, बढ़ती कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये भूमि जो हमेशा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी रही है, अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गई है। और ये नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। बहुरंगी शहर लखनऊ में होने वाले 3 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रॉमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। और वो भी क्यों ना, ये देश की GDP में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। 6 मौजूदा और 7 आगामी एक्सप्रेसवे के साथ अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही 9 ऑपरेशनल, 10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतरराज्यीय 4 लेन हाईवे और मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड ट्रेन परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला और सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल निवेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दुग्ध, आलू, मटर और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और गारमेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही है। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं, जो आपके बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से प्रेरित उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है, जहां आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदन और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, OIMS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
नए भारत के इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। हम सबके मध्य वरिष्ठ शिक्षाविद और समाज सेविका डॉक्टर नीति शास्त्री जी हैं। आपके संबोधन के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद। कलम कृपाण कला क्रीड़ा क्रांति की पंच प्रकारों की कीर्ति स्थली में माननीय मुख्यमंत्री कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आज की इस सभा में बुंदेलखंड की इस धरा पर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की पावन कर्म भूमि शौर्य भूमि पराक्रम की भूमि में भले भले पधारे जू और बुंदेलन की सुनो कहानी बुंदेलन की बानी में पानी डाल इते को पानी आग इते के पानी में। आप जब से हमारे उत्तर प्रदेश को मिले इस मंच पर अग्रिम पंक्ति में 13 महान शक्तियां बैठी हैं जो हम झांसी और बुंदेलखंड को नाम कमा रहे हैं। हमारे लाडले सबरे सांसद जी विधायक जी मंत्री जी विधान परिषद और 2 मिशन शक्ति। माननीय योगी जी से मेरी वार्ता वर्चुअली हुई। झांसी धरा से प्रणाम करती हूँ, नीतिपूर्ण हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल संरक्षण में डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड को जो प्रदान किया है वो भौगोलिक अरण्य संस्कृति का अतीत का सपना हम अतीत का स्मरण करके वर्तमान का वर्ण करके भविष्य की ओर चरण बढ़ा रहे हैं। उसका श्रेय है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्हें मिशन की उस आत्मा से मिशन शक्ति जहां हर बहन बहू बेटी माँ पत्नी अधिकार की लड़ाई नहीं फर्ज निभा रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, वो सशक्त झांसी, हरित झांसी, स्वच्छ झांसी, विकसित झांसी, स्मार्ट झांसी, नित्य नूतन अभिनव प्रयोग करके हमारे देश के मोड़ी मोड़ा और हमारी बहनें बहुएं बेटियां उत्तर प्रदेश में जा रही। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित भरे हैं। योगी जी, हम प्रतिदिन आपकी शतायु जीवन की कामना करते हैं। ऋग्वेद की इस ऋचा से आप तो स्वनाम धन्य हैं कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावरो सत्य धर्माय दृष्टये। आप योगी हैं, आदित्य के पर्याय हैं और उस नाथों के उन अनाथों के नाथ हैं, विश्वनाथ हैं और वैद्यनाथ की धरा पर आप आए हैं जहां सांसद अनुराग भैया केंद्र में हमारी बात पहचान बना रहे हैं। हम आभारी हैं आपके कि हमारे मिशन शक्ति कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत में आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्त झांसी में जिला प्रशासन का कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका का समन्वय सहयोग सद्भाव इसी झांसी की क्रांति की कीर्ति स्थली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई की उस समन्वय की भूमि सर्वजातीय भूमि पर आपको प्रणाम करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि मैं तो इस झांसी की बेटी नीति हूँ, चाणक्य नीति, कूटनीति, विदुर नीति से परे होकर विशुद्ध नीति हूँ। और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नीति नाम रखकर नीति आयोग का गठन करके विश्व बंधुत्व, विश्व मैत्री और विश्व शांति के लिए अपनी यात्रा आरंभ की है। मैं पूरी झांसी वासियों की ओर से और बहुत बहुत आप उनको प्रणाम कर यही कह रहे कि भैया राम राजा सरकार इतनी विराजे ओरछा में दतिया मैया की ताम्रा पीठ आपके पांव पड़त रहे, चरण बढ़त रहे और हम ऐसे ही बढ़त रहे, ऐसे ही प्रदेश प्रश्न करे। सारे प्रदेश प्रश्न करते हैं लेकिन उत्तर उत्तर प्रदेश देता है और आज भी हम उस उत्तर के लिए आपके साथ मनसा वाचा कर्मणा चिंतन से मंथन, मंथन से क्रियान्वयन की प्रत्येक क्रिया के साथ आपके साथ समर्पित हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, जय मिशन शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके उद्बोधन के लिए। मिशन शक्ति पर आधारित एक लघु फिल्म है। माननीय से पुनः अनुरोध है कि कृपया इसका अवलोकन करें, हमें प्रकाश करें। समाजस्य कुशल वास्तुकामनस्ति यानी स्त्री समाज की आदर्श शुद्धकर होती है। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है,
वो अभूतपूर्व है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद संभालते ही महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की। उसी कड़ी में 17 अक्टूबर 2020 शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिन एक सुनहरा अध्याय जुड़ा, मिशन शक्ति अभियान, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाने के अवसर उपलब्ध कराना है। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए चलाया गया देश का पहला व सबसे बड़ा अभियान है, जिसकी सफलता की कहानी प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 28 विभाग महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के प्रथम चरण में महिलाओं संबंधी मामलों को तीव्र गति से निपटाकर न्याय दिलाने के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, महिला हेल्प डेस्क एवं शक्ति मोबाइल का गठन किया गया। अब बात अलग है, अब प्रदेश में इतनी दमदार सरकार आ गई है, किसी की हिम्मत ना हो और कभी किसी लड़की के साथ कोई गलती से छेड़खानी करने की कोशिश कर भी देता है ना, तो हमारी पुलिस है ना, वो उनकी हालत टाइट कर देती है। महिलाओं, गर्भवती स्त्रियों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार, स्व उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई। महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, अधिकारों व सुरक्षा के प्रति सजग करने व लिंग भेद एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं को स्वच्छ परिवेश देने के लिए पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया। ऑपरेशन सहारा के अंतर्गत निराश्रित वृद्धाओं को आश्रय स्थल दिए। मिशन शक्ति अभियान के द्वितीय चरण के दौरान सेफ सिटी परियोजना के तहत प्रदेश में नए पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट्स और स्ट्रीट लाइट शुरू की तथा आशा ज्योति केंद्र भवन का विस्तारीकरण किया। 18 मंडल मुख्यालयों पर महिला साइबर क्राइम सेल तथा महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित की तथा सभी थानों में महिला सुरक्षा समिति का गठन किया। साथ ही स्वामित्व अभिलेख योजना घरौनी में महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार मिला। प्रत्येक जनपद में महिलाओं को बैंकिंग सखी योजना से जोड़कर महिला उद्यमिता को नई दिशा दी। कितनी होशियार हो गए हैं हमारे घर में, जैसे सरस्वती और लक्ष्मी है। जब से एक में बैंकिंग सखी और वो दूसरी में क्या कहते हैं स्वयं सहायता समूह है ना, उसने देवी का जब काम शुरू किया है घर में बरकत आ गई। पहले समय और था, अब तो गांव की बहू बेटियों की भी बात ही अलग है। मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण के दौरान प्रदेश में पहली बार महिला बीट पुलिस अधिकारियों की तैनाती की। हेल्थ क्लब, मिशन शक्ति कक्षों व 1286 खानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया। साथ ही 18 मंडलों में सेफ सिटी परियोजना शुरू की और महिला बटालियनों के लिए 2982 पदों पर विशेष भर्ती की। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में महिला उप निरीक्षकों की तैनाती की एवं महिला महाविद्यालयों तथा सह शिक्षा महाविद्यालयों में बालिका हेल्थ क्लब की स्थापना की। यह मिशन शक्ति अभियान का ही परिणाम है कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था से सुखद माहौल तैयार हुआ है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज महिलाएं खेलकूद, टेक्नोलॉजी, पुलिस, सेना, वाहन चालक, पायलट जैसे क्षेत्रों में नाम कमा रही हैं, जो पहले पुरुष प्रधान माने जाते थे। महिलाओं की प्रतिभागिता में वृद्धि से यह सिद्ध होता है कि सरकारी योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन में जनता का विश्वास बढ़ा है एवं महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं का विकास हुआ है। सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य समाज के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करने के इच्छुक हैं। आपसे निवेदन है कि अपना नाम सुनकर मंच पर शीघ्रता से पधारें। सर्वप्रथम श्री हरगोविंद कुशवाहा जी, दर्जा प्राप्त मंत्री। श्री सुरेंद्र सिंह जी, संपादक दैनिक जागरण।
कंचन आहूजा, समाज सेवी। श्री उदय राजपूत, अध्यक्ष बार एसोसिएशन। श्री अखिलेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष पेट्रोलियम एसोसिएशन। डॉक्टर कुबेर नाथ मिश्र, चिकित्सक। श्री संजय पटवारी जी, व्यापारी नेता। श्री अशोक जैन, व्यापारी नेता। और श्री ध्यानचंद जी, वरिष्ठ समाज सेवी। आप सभी अपनी तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचा सकते हैं, जोरदार तालियां। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर और उनका सम्मान करते हमारे नगर के कुछ प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्तित्व हैं और आपका सम्मान मंच पर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसके बाद मैं संबोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ माननीय सांसद झांसी ललितपुर माननीय श्री अनुराग शर्मा जी से निवेदन करूंगी। दिल्लियों की इतनी कम आवाज। भारत माता की। सौभाग्य मेरा कि आज वीरांगना के प्रांगण में हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी ओर से मैं मुझको स्वागत करने का ये मौका मिला है। आदरणीय महाराज जी, आपको पूरी झांसी की जनता की ओर से प्रणाम। हमारे सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी सतीश द्विवेदी जी, केंद्र में राज्य मंत्री और लोकप्रिय सांसद भानु प्रताप वर्मा जी, यहाँ पे झांसी सदर के विधायक श्री रवि शर्मा जी, कबीना विधायक श्री राजीव सिंह बारिशा जी, श्रीमती रश्मि आर्य जी, श्रीमती रमा निरंजन जी, झांसी के यशस्वी और लोकप्रिय महापौर श्री राम तीरथ सिंघल जी, मेरे अनुज पवन गौतम जी, सम्मानित मंच, विशेष रूप से क्योंकि आज प्रबुद्ध सम्मेलन है, मैं मुख्यमंत्री जी को पूरे बुंदेलखंड के वासियों की ओर से धन्यवाद देना चाह रहा था। इसलिए क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की दिशा ही नहीं बदली, आपके बुंदेलखंड वासियों का जीवन बदलने में हमारी बहुत बहुत सहायता है। आज पहली बार बुंदेलखंड में अगर आशा की किरण जगी है तो वो आपकी सरकार की वजह से जगी हुई। आज बुंदेलखंड में जो हमेशा पानी के तरस रहा, 44,000 करोड़ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केन बेतवा रिवर्लिंग का जो प्रोजेक्ट दिया है, इससे बुंदेलखंड में प्यास ही नहीं बुझेगी, हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का नारा दिया और ये मंत्र आपने पूरे उत्तर प्रदेश में उतारा। उत्तर प्रदेश जिसके बाद पहले आपके आने से पहले हर बार जब बाहर जाते थे तो खाली दो ही चीजें सुनने को मिलती थी प्रदेश के बारे में कि यहाँ पे तो कभी अर्थव्यवस्था सुधर ही नहीं सकती, ये बीमारू स्टेट है, हमेशा ही बीमार पड़ा रहेगा और यहाँ पे सिर्फ गुंडों का राज रहेगा। जो सापा सरकार ने, भाजपा सरकार ने
कांग्रेस सरकारों ने जिस प्रदेश को लाके रख दिया था, आज हम सब प्रदेशवासियों को, विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोगों को बहुत गर्व होता है कि आज हम देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। आज हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो जेवर में बन रहा है, कुछ ही दिनों में वो दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्टों में माना जाएगा। आपने विशेष रूप से हमारे वहां महिलाओं के लिए इतना किया कि आज बुंदेलखंड की महिलाओं में, मेरी दीदियों में, मेरी बहनों में पहली बार एक आशा की किरण जागी। पहली बार हम देखते हैं ओडीओपी में एलएनआर की सूरत के माध्यम से, बलेनी के माध्यम से आज महिलाएं सशक्तिकरण हो रही हैं और आज महिला घर से बाहर निकल के कामों में जुड़ रही हैं। आपका ऐसे ही अगर बुंदेलखंड पे आशीर्वाद बना रहे तो बुंदेलखंड की भी बिल्कुल अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। बुंदेलखंड को जो आपने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है उसकी वजह से भी अब हमको यहाँ पे निवेश होता नजर आ रहा है। मुझे बहुत खुशी इस बात की भी है कि आपने विशेष रूप से आयुर्वेद जगत के लोगों को बहुत सम्मान दिया और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी बनवाई है। उससे यहाँ के चिकित्सकों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभ होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसके दोनों ही तरफ मतलब 600 किलोमीटर लंबा मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से औषधि पेड़ों का रोपण हो रहा है। आज औषधि पेड़ लगेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम से नहीं जाना जाएगा, वो एक आयुर्वेदा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाएगा। आपने हमारी चिकित्सा के लिए, आपने हमारे लोगों के लिए जो कुछ किया उसके लिए सन 2017 के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री ने पदभार संभाला और उन्होंने सबसे पहले कानून व्यवस्था दुरुस्त की। जीरो टॉलरेंस पर नीति अपनाकर हमारा बुंदेलखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की। हम जानते हैं कि बुंदेलखंड में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो माफिया है, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, या तो वो जेल में है या फिर प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए। हम लोगों ने तो यहां तक सुना है जो माफिया है, बड़े अपने को डॉन कहते थे, जब वो जेल से तारीख पर आते हैं तो वो भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो अच्छी तरीके से सरकार चला रहे हैं और इसी तरीके से सरकार चलना चाहिए। विशेष रूप से मैं मुख्यमंत्री ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस देकर आज हमारे बुंदेलखंड वासियों को यदि उन्हें दिल्ली जाना है तो अगर झांसी से अगर हम लोग यहाँ से यात्रा करें तो ज्यादा से ज्यादा 5.5 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। अगर हम लोग चित्रकूट जाना चाहें तो हमारे वहीं से ज्यादा 2 घंटे में हम लोग चित्रकूट पहुंच जाते हैं भगवान राम के दर्शन करने। मैं कह सकता हूं
डिफेंस कॉरिडोर योगी आदित्यनाथ जी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हम सब लोगों को मिला है। और डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत सेना में जितने सामान की आवश्यकता है वो सारे सामान वहां बनाए जाएंगे। और विशेष रूप से मैंने जिस मंत्रालय का मैं मंत्री हूँ, एमएसएमई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, उसका भी मैं एक पीसी सेंटर वहां खोलना चाहता था। खोलने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा कि मुझे 20 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार 20 एकड़ जमीन डिफेंस कॉरिडोर में दे देगी तो निश्चित वहां टेक्नोलॉजी सेंटर एक बन जाएगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी को आप सब लोगों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 1 रुपए के किराए पर वो 20 एकड़ जमीन टेक्निकल सेंटर को दे दी है। और शीघ्र में टेक्निकल सेंटर पर DPR-1 के काम प्रारंभ हो जाएगा। जब काम बनके टेक्निकल सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा तो निश्चित बुंदेलखंड के हमारे जो बच्चे हैं तकनीकी में प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण लेने के बाद उसी डिफेंस कॉरिडोर के अंदर जो हमारी फैक्ट्रियां लगेगी उसमें नौकरी भी उन्हें मिलेगी। और साथ ही साथ तो अगर कोई उद्योग खोलना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेकर उद्योग भी खोल सकते हैं। उसी तरीके से बुंदेलखंड के अंतर्गत हम NSI के अंतर्गत एक ST का हब निश्चित एक उदय में खोलना प्रारंभ कर रहे हैं। और साथ ही साथ KBI का एक ऑफिस अपनी झांसी नगर में खोलना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। शीघ्र खोलने के बाद MSME क्षेत्र की जो जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी हमारे बुंदेलखंड वासियों को सुगमता से मिल सकती है। और वो ट्रेनिंग लेकर निश्चित ट्रेनिंग लेकर अपने बैंकों से लोन ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में करीब 50 ट्रेनिंग सेंटर देने के लिए और 11 बड़े ट्रेनिंग देने के लिए हमारे जितने भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है के प्रांगण में जितने भी हमारी बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज है उनमें ये ट्रेनिंग प्रारंभ की जाएगी। और उस ट्रेनिंग के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र के हमारे जो युवा हैं उन्हें ट्रेनिंग तो मिलेगी ही, साथ साथ ऐसा प्रशिक्षण मिलेगा कि वो अपनी फैक्ट्री लगाकर अपने आर्थिक जीवन को सुधार सकेंगे। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना दी है उत्तर प्रदेश में वो उत्तम प्रगति की बन गई है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म करके हमारी जो लाभार्थी माताएं बहनें भाई बंधु हैं उन्हें ये योजना का लाभ देने का काम किया। डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में धन देने का काम किया है। विशेष रूप से मैं अपनी ओर से और बुंदेलखंड वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हुआ और निश्चित मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए धन दिया है उसके लिए उन्होंने अपनी ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से जनपद झांसी धन्य हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कदमों द्वारा झांसी को ये बड़ी सौगात कि जनपद झांसी के नगर निकायों एवं अन्य विभागों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने शुभ कदमों से बटन दबाकर नगर निकायों एवं अन्य विभागों की विभिन्न 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर झांसी वासियों को ये भव्य सौगात सौंपे। ये 110 विकास योजनाएं जिनकी लागत 328 करोड़ है। हम मंच के बाईं ओर देख सकते हैं कि इन विकास योजनाओं के शिलापटों का अनावरण हो रहा है और इसके माध्यम से झांसी के विकास के एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। धन्यवाद, आभार माननीय। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जिलाधिकारी झांसी द्वारा पर्यटक के ऊपर तैयार की गई एक कॉफी टेबल बुक है। मैं बहुत ही आदर के साथ मंडलायुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगी कि कृपया इस
कॉफी टेबल बुक को माननीय के समक्ष लाए, जिसका विमोचन माननीय जी के शुभ कर कमलों से किया जाएगा। इस कॉफी टेबल बुक में झांसी के विभिन्न ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों और इससे जुड़ी संस्कृति, कला और शौर्य का उल्लेख है। आप सभी की जोरदार तालियां। झांसी की धरती शौर्य, वीरता और बलिदान की कहानी कहती है। इसके विभिन्न पर्यटन स्थल, इसके किले और इसकी कला का इसमें उल्लेख किया गया है। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी पहचान है उनकी पारदर्शी और दमदार कार्यशैली, सकारात्मक सोच, जिसका परिणाम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, जो सुरक्षा, सुशासन और विकास की दिशा में नित्य नए सोपान चढ़ रहा है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी तथा जिनकी लोकप्रिय सामाजिक और आर्थिक नीतियों से प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को कृत संकल्प तथा नए शुभ संकल्पों से उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई तक ले जाने वाले हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें, अपने आशीर्वादों से हमें धन्य करें। केंद्रीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, महापौर श्री रामतीर्थ सिंघल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, मान्य विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, श्रीमती रश्मि आर्य जी, श्री राजीव सिंह परिसा जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, विधान परिषद की सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, संत विलास शिवहरी जी, मुकेश शर्मा जी, जमुना प्रसाद कुशवाहा जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित झांसी के हमारे सभी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव के बाद किसी बड़े आयोजन के माध्यम से आपके साथ संवाद करने का अवसर यहां नहीं प्राप्त हो पाया था। विधानसभा चुनाव में आप सबने, झांसी के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए प्रदेश में फिर से सरकार गठन के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैं इसके लिए पूरे झांसी वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज आप सबको 322 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का हमें यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और आप सबको
इन योजनाओं के लिए आप सभी झांसी वासियों को हृदय से आपका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड कभी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सूखा, बदहाली, अराजकता और प्राकृतिक संसाधनों पर लूट खसोट के लिए जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बना था मैं 2017 में, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा जब शुरू करें तो बुंदेलखंड से अगर आप कर सके तो अच्छा होगा। मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर बुंदेलखंडी क्यों। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है, बुंदेलखंड को उससे उभारना है और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वह करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के लिए उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। ये वही बुंदेलखंड था जहां से आवागमन अत्यंत दुरूह था, आज दूरी घट चुकी है, आवागमन आसान हो चुका है। बुंदेलखंड जल के लिए तरसता था, ऐसा नहीं कि यहां जल की मात्रा कम रही हो, यहां पे सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में था। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जब हम लोगों ने बुंदेलखंड की पेयजल की स्कीम को बनाया था, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को बनाया, और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के हम नजदीक पहुंच चुके हैं, और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान होगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब व्यक्ति को जीने के लिए ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को और आसान बना देना। जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उसमें प्रदूषित जल भी एक कारण है। और भाइयों बहनों, दवा का खर्चा बचेगा, घर में जल की उपलब्धता होगी, बहन और बेटियों को जल लेने के लिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पैदल नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की बड़ी समस्या का समाधान उससे हुआ। डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। भारत डायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास का कार्य संपन्न किया था। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है, और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके, प्रशासन को दरकिनार करके, राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे,
सरकार ने प्रारंभ कर दी है। माफिया कहीं भी छुपा होगा, कोई माफिया जिसने अवैध तरीके से सरकारी संसाधनों को लूटा होगा, किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा किया होगा, अगर अभी तक खाली नहीं हुआ है तो अब ब्याज सहित उसको खाली करवाने की तैयारी चल रही है। व्यापक पैमाने पे हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। 2017 के पहले ये माफिया गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए संकट बने थे और सत्ता का धमक दिखा करके प्रशासन और पुलिस को भी प्रताड़ित करते थे। आज वही पुलिस इन माफियाओं के लिए काल बनकर के उतर चुकी है अब, और भाइयों बहनों, अब इनकी संपत्ति के लिए आवास बनाने का कार्य उनकी संपत्तियों पर करेंगे, महिला संरक्षण गृह बनाएंगे,